तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से लिन एकदम फायर्ड अप होकर अब बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करने वाला है, जिसे अटैक करता हुआ देखकर बीस्ट किंग गॉब्लिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और हमारे लिन ने उसके ऊपर में एक भारी भरकम अटैक कर भी दिया होता है। और साथ ही में हमारे लिन को एक नया स्किल भी यहाँ पर मिलता है जिसका नाम होता है श्रीकिंग हॉल। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बीस्ट किंग गॉब्लिन पूरी तरीके से तैयार है हमारे लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए। और फिर हम लिन को भी देख पाते हैं जिसके मुंह पर काफी ज्यादा ब्लड भी लगा होता है और वो बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर एक डेविलिश लुक के साथ में बीस्ट किंग गॉब्लिन को देखने लगता है। और लिन ने अभी अभी अपने नए मिले हुए स्किल श्रीकिंग हाउल को यूज करना शुरू कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो श्रीकिंग हाउल वाला अटैक है वो एक फ्लैश के समान होता है जो सीधा जाता है बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में लगता है, जिससे बीस्ट किंग गॉब्लिन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और जमीन में पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। और बीस्ट किंग गॉब्लिन को अनकॉन्शियस देखने के बाद लिन उसके तरफ में आगे बढ़ने लगता है कि स्माइल के साथ, और अपने मन में कहने लगता है कि मैं तो बस अपने लक को ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो स्किल है वो इतना जबरदस्त होगा। लेकिन लिन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। बीस्ट किंग गॉब्लिन अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, उसने एक सरप्राइज अटैक हमारे लिन के ऊपर में कर दिया होता है जिस पंच से लिन अपने आप को नहीं बचा पाता। और फिर हम देखते हैं कि इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त और बेहतरीन रहता है कि लिन पीछे के तरफ में जाकर गिरने लगता है। ये सीन भी काफी जबरदस्त है और वो बिना देरी के हमारे लिन के ऊपर में दोबारा से अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और कंटिन्यूअसली एक फायर्ड अप रूप से हमारे लिन के ऊपर में अटैक भी करने लगता है, जिसके बाद से काफी ज्यादा रेड कलर का ऑरा हमें नजर आता है। और हमारा जो लिन रहता है उसके हर एक अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। लेकिन ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो इतना ज्यादा फायर्ड अप हो चुका है कि वो कंटिन्यूअसली भारी भरकम अटैक हमारे लिन के ऊपर में किए जा रहा होता है और इसका अटैक इतना जबरदस्त रहता है जिसका इंपैक्ट हम जमीन पर देख पाते हैं, जो कि इसके अटैक की वजह से पूरी तरीके से चिथड़े चिथड़े में बढ़ चुकी है। लेकिन हमारा जो लिन है वो अभी भी अपने हाथों से उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। फिर नोटिफिकेशन दिखाया जाता है ब्रूटल गॉब्लिन ओवरऑल स्ट्रेंथ 2700 या फिर 2100। और बीस्ट किंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि इसके पास तो बहुत ही जबरदस्त पावर मौजूद है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है अभी के लिए, और साथ ही इसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुका है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ये हंटर ग्रुप के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहा। और बीस्ट किंग लिन के ऊपर में अटैक करने ही लगता है और हमारा जो लिन रहता है उसका हाथ थोड़ा बहुत कांप भी रहा होता है, लेकिन उसे अपने सामने में खड़ा हुआ देखकर बीस्ट किंग बोलने लगता है क्या ये अभी भी मेरे अटैक का सामना कर सकता है? मैंने यू फैमिली के फूड को खाया है, मुझे तो स्ट्रॉन्गर से और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए था, लेकिन ये मेरे सामने में काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी वो अचानक से इस जगह पर चौंक जाता है क्योंकि अब हमारे लिन की बारी है। उसने यहाँ पर बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इसका इंपैक्ट भी बहुत ही जबरदस्त है और ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो बहुत ही जोर से इस जगह पर रॉर करते हुए बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे बीट कर सको, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मुझे बीट कर सके। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि हमारे लिन ने बहुत ही ज्यादा मुशक्कत करने के बाद इस बीस्ट किंग गॉब्लिन को पूरी तरीके से धराशायी करके जमीन पर ही पटक दिया होता है, जिससे अब ये जो बीस्ट किंग है वो पूरी तरीके से डिफीट हो चुका है। और लिन कहता है कि तुम्हारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी कि तुम्हारे लिए कोई भी फूड इस जगह पर मौजूद नहीं था, और साथ ही अगर तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स पर हिट किया जाए तो तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे, और इसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से मालूम था। और साथ ही अगर तुम मेरे लिए यूजफुल नहीं होते तो मैं सीधा तुम्हारे हार्ट के ऊपर में अटैक करता, जिसके बाद तुम अपने आप को तो बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। और फिर हम देख पाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जगह जो कि हमारे लिन का केव ही है और बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है ये सारी चीजें। और फिर ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो अभी भी यहाँ पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। लिन किसी से बोलता है कि अब ये जो ब्रूटल गॉब्लिन है मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, और ये होती है हमारी गॉब्लिन स्लेयर, जो कि बीस्ट किंग गॉब्लिन को देखते हुए बोलने लगती है कि आखिर तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम इस बीस्ट किंग गॉब्लिन के सोल को अपने रिंग में कैप्चर करना चाहते थे, जिससे तुम्हारा स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके, और तुम इसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हो, तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लिन कहता है कि प्लान थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्योंकि स्वॉर्ड सेंट और उसका हंटर ग्रुप ने बीच में आकर इंटरफेयर कर दिया था, जिस वजह से मैं एक्सपोज्ड हो चुका हूँ। स्वॉर्ड सेंट के टीम में एक बंदा है जिसका नाम है मार्शल, उसके पास में एबिलिटी है कि वो अर्थ के किसी भी पार्ट में पहुंच सकता है, और मुझे इसका डर है कि वो बहुत ही जल्द हम लोगों को ढूंढ लेगा। फिलहाल के लिए अगर हम लोग अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं तो इसके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो बंदा किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को ढूंढ कर बाहर निकाल ही लेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गॉब्लिन स्लेयर कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ तो गई हूँ,
लेकिन तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और तुम आगे क्या करना चाहते हो। और हमारा लिन अपने हाथों से रिंग को निकालते हुए बोलने लगता है कि ये जो गॉब्लिन है वो तो ग्रेट टॉम से बिलोंग करता है ना, तो मैं अब इस ब्रूटल गॉब्लिन के बैकग्राउंड का फायदा उठाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो ग्रेट टॉम के जितने भी गॉब्लिन्स है वो सारे के सारे इकट्ठे होकर बाकी के ये जितने भी ह्यूमंस है उन लोगों को अब जान से मार दे, जिनमें से ये हंटर गिल्ड के लोग भी शामिल हैं। और गॉब्लिन स्लेयर बोलने लगती है तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मेरे ख्याल से हम लोगों को ये सारी चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, खास करके ये ग्रेट टॉम वाला स्टोरी में। और लिन कहता है कि यही हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं खोना है। और अपने रिंग को बीस्ट किंग गॉब्लिन के हाथों के तरफ में ले जाता है, जहां पर मैं नहीं समझ पाया कि वो उस रिंग को बीस्ट किंग गॉब्लिन को दे रहा है या फिर उससे उसका ब्लड को टच करवा रहा है। फिर लिन गॉब्लिन स्लेयर से बोलने लगता है कि तुम इसे ऑर्डर दो कि ये ग्रेट टॉम के अंदर में जाकर इंफॉर्मेशन दे और साथ में इस रिंग को भी लेकर जाए और ये लोग मिलकर अपना जो रिवेंज है वो ह्यूमंस के अगेंस्ट में ले ले और अपनी जो क्रूएलिटी है वो यहाँ पर ह्यूमंस को दिखा दे। और गॉब्लिन स्लेयर आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती, तो अच्छा यही होगा कि तुम जैसा बोल रहे हो मैं फिलहाल के लिए वैसा ही कर लूँ। और फिर वो अपने हाथों से ग्लव्स को निकालते हुए बोलने लगती है तो ठीक है, जैसा कि तुमने अभी मुझे करने के लिए कहा है एज इट इज मैं वही करने वाली हूँ। और अपने हाथों पर एक कट लगाने के लिए खंजर भी बाहर निकाल देती है और जैसे ही उसके हाथों पर कट लगता है ब्लड बाहर की तरफ में आता है और उस ब्लड को वो उस गॉब्लिन के ऊपर में डालने लगती है और साथ ही कुछ स्पेल्स भी कास्ट करने लगती है, जिसके बाद ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो पूरी तरीके से हमारे गॉब्लिन स्लेयर के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। और वो उसे ऑर्डर देते हुए बोलने लगती है कि चलो अब बीस्ट किंग गॉब्लिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और हम बीस्ट किंग गॉब्लिन के हाथों को देख पाते हैं जिसके ऊपर से काफी ज्यादा ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और फिर वो गॉब्लिन स्लेयर से बोलने लगता है एक भारी आवाज में, आपका वफादार सर्वेंट अपने मास्टर से कई ज्यादा ब्रिलियंट है। पता नहीं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सीन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होता है क्योंकि ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। और फिर वो बोलने लगता है कि आपने जो मुझे कमांड दिया है वो मैं जरूर कंप्लीट करूंगा मेरे किंग। और सिन केव के अंदर में जहां पर जितने भी गॉब्लिन्स है वो अब यहाँ पर पार्टी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले इन लोगों ने कई सारे लाशों को अपने पास में रख लिया था, जिसके बाद अब इन लोगों की पार्टी शुरू हो गई है। और फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहां पर लिखा होता है कि होस्ट को 300 लाइफ पॉइंट दिए गए हैं। और लिन ये सारी चीजों को देख रहा होता है, पीछे के तरफ में बाकी के गॉब्लिन्स पार्टी कर रहे होते हैं, यानी कि मीट पार्टी। और लिन के स्टेटस विंडो में हमें बीस्ट किंग गॉब्लिन का इमेज दिखाया जाता है जहां पर लिखा होता है कि आप यहां पर 6th लेवल के मॉन्स्टर को समन कर सकते हैं और वो आपके ऑर्डर को पूरी तरीके से ओबे करेगा। और लिन अपने मन में बोलता है क्या मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे एक्सचेंज कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी देर के लिए इन सब बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 6th लेवल का मॉन्स्टर है ना वो स्ट्रेंथ में पूरा ब्रूटल किंग के बराबर का है। और जहां तक मैं जानता हूं अगर 3 ब्रूटल बीस्ट गॉब्लिन भी इस जगह पर आके स्वॉर्ड सैंड का सामना करेंगे तो भी उसे डिफीट नहीं कर सकते। लिन अपने स्टेटस विंडो के स्क्रीन को स्लाइड करते हुए अपने मन में कहने लगता है मेरे लिए अभी अच्छा यही होगा कि कुछ पावरफुल स्किल को मैं अपने लिए चूज कर लूं जिससे मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। फिर हमें कुछ स्किल्स बताया जाता है जिसमें पहला है डिस्टॉर्शन फ्यूजन। और ये स्किल जिसके पास में भी होगा वो बंदा अपने अपोनेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को अपने बॉडी पार्ट के साथ में इन्फ्यूज कर सकता है। और हर एक बॉडी पार्ट का अपना खुद का एट्रीब्यूट होता है जिसे वो इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन ये किसी भी अपोनेंट के इनेट स्किल को ऑब्टेन नहीं कर सकता और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ ही ये आपके खुद के बॉडी पार्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और इस स्किल का नाम है ब्लड ऑफ रनेड, जो कि अपने अटैक के साथ में कुछ इफेक्ट को भी जोड़ देता है, जैसे कि ये अपने अपोनेंट के सेकंड एबिलिटी को इनवैलिड कर देता है और साथ में अपोनेंट के एट्रीब्यूट्स को वीक कर देता है। और ये जो डैमेज यहाँ पर आता है टारगेट के ऊपर में इसे यहाँ पर रनेड इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हाई लेवल पर होता है। और लिन ये सारी स्किल्स को देखते हुए बोलता है कि डिस्टॉर्शन फ्यूजन अटैक जो है वो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने जेन एंगुलफमेंट एबिलिटी के साथ में इसे कंबाइन कर देता हूं तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पर गॉब्लिन की बॉडी और ड्रैगन का विंग्स, इन दोनों का जो फ्यूजन होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। और साथ ही मुझे यहाँ पर फ्लाई करने की एबिलिटी भी मिल जाएगी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। फिर वो अपने आंखों को दिखाने लगता है और सोचता है कि अगर मैं मेडुसा आई के साथ में इसे यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ तो मेरी जो एबिलिटी है ना पेट्रिफिकेशन वाली वो यहाँ पर और भी जबरदस्त हो जाएगी। और ये सारी चीजों को सोचते हुए हमारा जो लिन रहता है वो काफी ज्यादा खुश भी है। और फिर वो यहाँ पर एक सीरियस लुक के साथ में अपने मन में बोलने लगता है मेरे ख्याल से रनेड ब्लड ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं होली सिस्टम को काउंटर कर सकता हूँ। साथ ही मैं इस बात को भी मानता हूँ कि डिस्टॉर्शन फ्यूजन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसके साथ में मैं अपने आप को फ्यूज कर सकूं
सकूं फिलहाल के लिए, तो मुझे अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल देना चाहिए और अभी के लिए मुझे इसे ही चूज करना चाहिए, यानी कि रनेट ब्लड को। और लिन ने ब्लड ऑफ रनेट को ही चूज कर लिया होता है। बटन को जैसे ही वो क्लिक करता है हम लोगों को ब्लड ऑफ रनेट दिखाया जाता है, जो कि एक कंकाल का हाथ रहता है और उसके हाथों में एक ब्लड या फिर फायर का बॉल हम लोगों को नजर आता है। साथ ही हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि रनेट ब्लड जो है वो सक्सेसफुली एक्सचेंज कर दिया गया है। यार होस्ट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उसने यहाँ पर लाइफ मिरेकल इफेक्ट को भी ऑब्टेन कर लिया है यार। साथ में 300 लाइफ पॉइंट भी रिटर्न हो चुके हैं। और ये सारी चीजों को देखने के बाद लिन की आंखें अब बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूजन से भरा हुआ है। एक्स्ट्रा चीजें उसे यहाँ पर मिल चुकी है और फिर वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने एक्साइटमेंट को नहीं छुपा पाता और वो कहने लगता है कि सिस्टम, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू मेरी जान। अगर तुम सचमुच में एक पर्सन होते यार, साथ में एक वुमेन भी होते, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता कि तुम पागलों की तरह मेरे साथ में रहती। और अपने बॉस को इस तरीके की हरकतें करता हुआ देखकर बाकी के ये जो गॉब्लिन्स है वो पूरी तरीके से बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ में हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि डिस्टॉर्शन फ्यूजन सक्सेसफुली एक्सचेंज कर लिया गया है। और जहां तक मैं ये समझ पाया हूं कि दोनों के ये दोनों स्किल जो है अब हमारे लिन के हाथों पर आ चुके हैं। और इसे देखने के बाद हमारा लिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि अब मैं गॉब्लिन डिवोरिंग जेन के रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। और मैंने यहाँ एक तीर पे दो निशाने मार दिए हैं, क्योंकि दोनों स्किल अब मुझे मिल चुकी है। और तभी पीछे से कोई बोलता है कि बॉस, और हमारा लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर साइड की नजरों से देखने लगता है कि आखिर कौन है जो उसके पास में आया है। और ये होती है हमारी मून और कसाना, जहां पर हमारी मून कहने लगती है कि आखिर आपके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि आप थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। और हमारी जो कसाना रहती है वो लिन के हाथों को पकड़कर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और उन दोनों को अपने सामने में देखकर हमारा जो लिन रहता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करने लगता है। और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और तभी हमारी जो मून रहती है, दिमाग की बत्ती और दिमाग की घंटी दोनों ही बज गई होती है, जल गई होती है यार। फिर वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए एक बार के लिए शांत हो जाती है। फिर वो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रिप करते हुए कहने लगती है, क्या आप मुझे चाहते हैं? और ये सब कुछ करते हुए हमारी जो मून है वो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की नजर आ रही होती है। और इससे मुझे याद आया बुब्रेवन। और इस सस्पेंस के साथ कि लिन अब कसाना और मून के साथ कौन सा नेक्स्ट स्टेप उठाने वाला है, और साथ में हमारा ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो किस तरीके से टॉम में जाकर हमारे ह्यूमंस के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करने वाला है, हम लोगों का ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।